जी हाँ, स्वागत है आपका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएट, डीएसएसबी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बेहद महत्वपूर्ण है। अब तक इसके पिछले वीडियो में 355 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। तो अगर आपने मिस किया तो उसको आप जाके देख सकते हैं, उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर सकते हैं। श्वास की दर वयस्क में कितनी होती है? तो 16 से 20 बार होती है। और प्रश्न नंबर 357 की बात करें, मानव फेफड़े प्रति घंटे कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं कितने? लगभग 18 लीटर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 358 है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये पैरोटिड ग्लैंड्स, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी लार ग्रंथि की बात करें तो सबसे छोटी लार ग्रंथि है वो सब लिंगुअल ग्लैंड्स, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको कि सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है ना, तो ये जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और सबसे छोटी लार ग्रंथि है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फायरिंग्स क्या है? तो ये है फूड पाइप। फायरिंग्स विंड पाइप है या फूड पाइप? तो ये फूड पाइप है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, लैरिंग्स क्या है? ये विंड पाइप है या फूड पाइप? तो ये विंड पाइप है, ठीक है, जहाँ से हवा जाती है। पेट की कितनी परतें होती हैं? तो पेट की 4 परतें होती हैं। चारों परतों के नाम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1 म्यूकोसा, दूसरा है सब म्यूकोसा, तीसरा है मस्कुलरिस और चौथा है सिरोसा। तो ये पेट की 4 परतें हैं। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, क्योंकि 363 देखिए, पेट की दीवार पर कितनी ट्यूबुलर ग्रंथियाँ होती हैं? तो सही जवाब 3 ट्यूबुलर ग्रंथियाँ होती हैं। पेट में प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 365 है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती? 20 फीट या लगभग 6 मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5। सही जवाब 3। 368 है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 1.5 मीटर या 5 फीट ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ये पानी का अवशोषण करता है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये न्यूरॉन कहलाता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? सही जवाब सेरिब्रम। और प्रश्न नंबर 372 है, स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो सेरिब्रम करता है। और थैलमस किस आकार का होता है? तो सही जवाब ये अंडे के आकार का होता है। और दर्द, सर्दी, गर्मी का पहचान करता है कौन? थैलमस करता है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 375 की, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो सही जवाब हाइपोथैलेमस करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूख, प्यास, गुस्सा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब हाइपोथैलेमस करता है। और हमारे शरीर के पानी को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये भी हाइपोथैलेमस ही करता है। और प्रश्न नंबर 378 है कि ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो सही जवाब सेरिबेलम। और प्रश्न नंबर 379 है कि मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करता है कौन? सही जवाब सेरिबेलम। और प्रश्न नंबर 380 है, स्पाइनल नर्व कितने जोड़े होते हैं? तो सही जवाब कुल 31 जोड़े होते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।